ओह, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आपके साथ चलिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करता हूँ कोविड-19 वैक्सीन के विषय में कि हमें वैक्सीन लगने से पहले, वैक्सीनेशन के समय और के बाद वैक्सीनेशन हो जाने के बाद हमें कौन-कौन सी सावधानियाँ का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये जो वैक्सीन है आज की डेट में 18 साल से ऊपर कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी फीमेल है या मेल है, सब लोग इस वैक्सीन को लगवा सकते हैं। उन चंद लोगों का जिनको ऑलरेडी कोई बहुत बड़ी एलर्जी की शिकायत है या डॉक्टर ने ऐसा आपका सीआरपी लेवल ज़्यादा बढ़ा हुआ बता दिया है, ऐसा कोई रोग है जिसमें आपका सीआरपी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो उस स्टेज में वो सीआरपी लेवल डाउन करके वो जो टेस्ट है उसे उसका चेक कराकर आप वो है वैक्सीनेशन लगवा। किसी को बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, हार्ट की कोई बड़ी बीमारी बढ़ी हुई है, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, किडनी का कोई रोग है, लिवर का कोई रोग है या हाई ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, तो वो लोग अपनी सेफ्टी के लिए पहले सीआरपी लेवल अपना चेक करा लें और उसके बाद जाकर वैक्सीनेशन लगवाई जा सकती है। और अगर सीआरपी लेवल हाई भी आया हुआ है तो उसकी मेडिसिन्स आती हैं, वो आप 1-2 महीना खा लेंगे तो उससे भी वो जब डाउन आ जाएगा तो आप जाकर अपना इंजेक्शन लगवा सकते हैं। इसके साथ साथ एक देसी इलाज भी है कि करेले का अगर आप लगातार हर दूसरे तीसरे दिन पीते रहेंगे, आधा गिलास अगर आप लेते रहेंगे तो उससे भी पी लेवल देखा गया है कि वो नॉर्मल आ जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये वैक्सीनेशन सभी को मान्य है, सब लोग ये वैक्सीन लगवा सकते हैं, कोई भी डरने का कोई कारण नहीं है। और कौन सी वैक्सीन लगवाएं, जो भी आपके इलाके में लग रही है उस वैक्सीन को आप निश्चिंत होकर निडर होकर जाकर लगवा लीजिए। अब देखिए, ऐसा भी लोग कहते हैं कि साहब वैक्सीन लग जाने से मर जाते हैं, 2 साल के बाद हार्ट अटैक हो जाएगा। ऐसा इस वैक्सीनेशन की वजह से नहीं होता, ये गलत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। बहुत बहुत रेयर केसेस में किसी के कोई ऑलरेडी कोई ऐसा उसको कोई रोग लगा हुआ हो और उसमें जाकर अगर वो वैक्सीन लगती है तो बहुत बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि उनको कोई ऐसी बड़ी समस्या बनी हो। लेकिन अन्यथा ये वैक्सीन सब अच्छी तरह से मेडिकल ट्रायल करके, क्लिनिकल ट्रायल्स करके, सेफ्टी मेजर्स देखते हुए, इसकी एफिकेसी देखते हुए ये वैक्सीन हमें मुफ्त में लग रही है। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारे साइंटिस्टों का, हमारी सरकार का, जिन्होंने उन्हें इतनी मदद दी और इतनी अच्छी मात्रा में हमारे पूरे 140 करोड़ की जनता को 2 डोजेज़ लगनी है और उसकी सुविधा प्राप्त हुई। अन्यथा आप समझ सकते हैं कि अगर ये वैक्सीन नहीं आई होती, हम कहाँ से लाते, कहाँ से हम परचेज़ होती, कौन हमें ये वैक्सीन देता इतनी ज़्यादा पब्लिक के लिए। तो देखिए, इतनी बड़ी सुविधा प्राप्त है, फ्री में प्राप्त है, तो इसलिए ये वैक्सीन लगवाना सबके लिए अति आवश्यक है। आप अपना भी भला करेंगे, अपने परिवार का भी भला करेंगे और उसके साथ-साथ समाज में अन्य लोग भी इससे सेफ रहेंगे और आप टेंशन फ्री ज़िंदगी जी सकेंगे। अब बात करते हैं कि देखिए, वैक्सीन लगाने से 1 दिन पहले आप या 1-2 दिन पहले अल्कोहल का सेवन ना करें। कोशिश करें कि स्मोकिंग भी ना करें। रात को अच्छी नींद ली जाए, 8-10 घंटे सो के जाइए और सवेरे उठकर खूब अच्छी मात्रा में पानी पी लीजिए, अपने शरीर में हाइड्रेशन लेवल अच्छा कर लीजिए और साथ में पानी की बोतल, नींबू पानी की बोतल, नमक डला हुआ, अगर आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर नहीं है तो वो साथ लेके जाइए, क्योंकि वहाँ काफ़ी देर तक आपको खड़ा रहना पड़ सकता है और वहाँ पर बीच-बीच में आप सिप्स ऑफ वाटर पीते रहेंगे, तो आपके शरीर में हाइड्रेशन लेवल अच्छा बना रहेगा, तो जिसकी वजह से आपको चक्कर नहीं आएँगे, घबराहट नहीं होगी और आराम से आप अनुशासन में रहते हुए, मास्क लगाकर, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखते हुए और ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन ना कीजिएगा, चेहरे पे हाथ नहीं लगाना है और अपने समय से आप जाकर वो वैक्सीन लगवा लीजिए। वैक्सीन लगने के बाद भी आप वहाँ कम से कम आधा घंटा बैठिए कि देखिए कोई उसकी वजह से बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि कोई साइड इफ़ेक्ट होता है, किसी को खुजली हो जाती है, किसी को हल्के-फुल्का चक्कर आ सकता है, आने का संदेशा हो सकता है, उल्टी आ भी सकती है या कोई गिडीनेस या डिज़ीनेस किसी भी प्रकार का अगर ऐसा सिम्पटम आता है, वैसे तो आता नहीं है, बहुत सेफ़ है, नहीं होता। कोई रेयर सेफ्टी को ध्यान रखते हुए
वहाँ पर आप बैठें, और अगर ऐसी कोई भी परेशानी होती है तो वहाँ की स्टाफ नर्स को या वहाँ के डॉक्टर को इन्फॉर्म करें, वो उसके लिए आपका समाधान कर देंगे, उसकी मेडिसिन दे देंगे, इंजेक्शन लगा देंगे, और उसके बाद वहाँ से रिलैक्स होकर अपने घर पे आइए। आकर आप नहाइए, कपड़े सारे चेंज कर लीजिए, क्योंकि आप इतनी भीड़ के अंदर से आए हैं, हो सकता है वहाँ पे ऑलरेडी किसी को इन्फेक्शन हुआ हो और वो कहीं आपको ना लग जाए। क्योंकि ये देखा गया है, बड़ी बड़ी भ्रांति आती है कि लोग कहते हैं कि वैक्सीन लगने के बाद भी हमें कोविड का इन्फेक्शन हो गया। ये वैक्सीन की वजह से नहीं हुआ। आप ज़रूर 15-20 दिन पहले कहीं एक्सपोज हुए होंगे, किसी कोविड-19 के पेशेंट के कांटेक्ट में आए होंगे, वो उसने ट्रांसमिट कर दिया और उसकी वजह से आपके इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, गले में खांसी हो गई, बॉडी एक पेन हो गया, वो अलग बात है। लेकिन कोविड-19 की वैक्सीनेशन की वजह से आपको ये इन्फेक्शन, ये कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं होता। फिर देखिए, इसके कुछ साइन सिम्टम्स बन जाते हैं, कुछ छोटे मोटे साइड इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे कि जहाँ इंजेक्शन लगाया है वहाँ पे थोड़ी सूजन आ सकती है, दर्द हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, टेंडरनेस हो सकती है। छोटी मोटी अगर है तो उसकी कोई परवाह नहीं करनी चाहिए। दर्द हो रहा है, ज़्यादा टेंडरनेस है, तो वहाँ पर आइस पैक बनाकर वहाँ पे बर्फ़ का सिकाई कर दीजिए, या कोई ठंडे कपड़े की सिकाई कर देंगे, तो वो 2-3 दिन में सबसाइड कर जाती है और उसके बाद आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। इसके अलावा किसी को सिर दर्द होता है, किसी किसी को हल्की सी ठंड लगती है, किसी किसी को हल्का सा बुखार आ जाता है, किसी के जोड़ों में दर्द होता है, लेथार्जिक हो जाते हैं, फटीग महसूस करते हैं, कुछ ऐसा कमजोरी से महसूस करते हैं। ये बिल्कुल नॉर्मल है, ये नॉर्मल फिनोमेना है, क्योंकि आपके शरीर में एंटीजन लगा है, उसके प्रति बॉडी रिएक्ट कर रही है। और रिएक्ट क्या कर रही है, आपको खुशी मनानी चाहिए कि आपके अंदर इस प्रकार के सिम्टम्स डेवलप हुए हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी जो है शरीर में एंटीबॉडीज़ को बनाना शुरू कर दिया है और उससे रिएक्ट कर रही है, जिससे कि आने वाले भविष्य में जो आपको समस्या आएगी, उससे आपको इस कोविड-19 की जो इन्फेक्शन से बचाव का गेट खुल रहा है। तो इसलिए अगर ये 2-3 दिन इस प्रकार की समस्या आती है और आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। लेकिन इस दौरान में ज़्यादा आपको शरीर से एक्टिव नहीं होना है, ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं करनी है, साधारण अपनी ज़िंदगी जिए, पानी खूब पीते रहिए, फल फ्रूट अपना, हरी सब्जियां, अच्छा पौष्टिक आहार लेते रहिए, जिससे कि आपके शरीर के अंदर अच्छी जो है एंटीबॉडीज़ विकसित हों। एक बहुत गना फैली हुई है कि वैक्सीन लगने की वजह से इम्यूनिटी लेवल हमारा कम हो जाता है। इम्यूनिटी कम नहीं होती, बल्कि कोविड-19 से वैक्सीन से लड़ने के लिए हमारे अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। तो इसलिए ये गलत धारणा है कि वैक्सीन लगने की वजह से हमें कमजोरी या हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई और वैक्सीन ले रखी है और कोई आपने वैक्सीनेशन करवा रखा है, तो कम से कम 15 दिन का गैप लेना बहुत ज़रूरी होता है कोविड-19 की वैक्सीन के लिए। क्योंकि 15 दिन के अंदर वो जो ऑलरेडी आपने वैक्सीन ले रखी है किसी और बीमारी से प्रतिरोधक क्षमता से बचने के लिए, जो आपने वैक्सीन ली है, और अब ये जो वैक्सीन ले रहे हैं, तो इतना गैप हो जाता है, एंटीबॉडीज़ दोनों को बनाने के लिए समय मिल जाता है और आपके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। देखिए, जब आपके शरीर में इस प्रकार का दर्द होगा, शरीर में टांगों में दर्द होगा, तो सबसे अच्छी बात है आप नहीं खाना है। ये बहुत गलत लोग कर रहे हैं कि पैरासीटामोल की गोली, अभी शरीर में कोई ऐसा रिएक्शन हुआ और वो गोली खा लेते हैं। ऐसा ना करें। जब आपके शरीर में बॉडी एक पेन हो, बुखार आए, बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वो अपना मेडिसिन खा सकते हैं, पैरासीटामोल की गोली खा लें। दूसरी खुराक अगर खाने की ज़रूरत समझते हैं, तो 8 घंटे बाद दोबारा वो दवाई ली जा सकती है। ये 2-3 दिन तक सिम्टम बने रहते हैं। किसी किसी रेयर केस में किसी का बुखार 6-7 दिन तक भी बना रहता है, तो ऐसी स्टेज में आप अपने डॉक्टर के पास जाएँ, आप उनसे सलाह करें और वो उसका समाधान कर देंगे। तो इसलिए ये जो मैंने आपको बताया कि वैक्सीन लगने के बाद भी आप अपना ध्यान रखें। जब वैक्सीन आपको लग जाए, आप दूसरों को प्रमोट भी करें, औरों को भी उत्साहित करें कि आप भी जाकर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ जाकर अपनी वैक्सीनेशन ले लें। ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जो वैक्सीन ना लगवाने की के डर की वजह से नहीं लगवा रहे हैं, उनमें फ़ोबिया है। आप उन्हें कहो कि आप वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं, जिन्होंने ऑलरेडी एक वैक्सीन ले चुके हैं और सेकंड डोज़ के लिए जहां पर वो खड़े हैं, उनसे जाकर वो इंटरेक्शन करें कि पहली डोज़ लगने से
क्या आपको कोई नुकसान हुआ था, क्या क्या आपके साइड इफ़ेक्ट्स बने थे। तो वहाँ से आप उन व्यक्तियों के अंदर जिन्हें बहुत डर है, जो शक की भावना है, वो उनकी दूर होगी और वो भी फिर निश्चिंत होकर फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन की लेने चले जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए, जब सेकेंड डोज आप लगवाएंगे तो वही सिम्टम्स दोबारा आ सकते हैं जो फर्स्ट डोज में आए थे। जैसे पहले आपके सिर दर्द हुआ होगा, मांसपेशियों में दर्द हुआ या बुखार आया या जॉइंट्स में दर्द हुआ या फटीक हुई, इस प्रकार के सिम्टम्स सेकेंड डोज में भी आ सकते हैं। तो इसलिए उसके लिए भी आप निश्चिंत रहें। लेकिन ऐसे 2 डोज लगवाने के बाद आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिल गया कि आपको फ्यूचर में कभी भी कोविड-19 का इन्फेक्शन नहीं होगा। ये दोबारा भी आपको इन्फेक्शन होगा, लेकिन इस इन्फेक्शन से जो दोबारा होगा उससे आप बच जाएंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी रोधक क्षमता के लिए आपने 2 डोजेस लगवा ली हैं। कि पहली आपने कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज भी ली हुई है और उसके जो अंतराल के बाद जितने दिनों के बाद दूसरी डोज लगनी थी वो आप लगवा चुके हैं। तो आपके शरीर में एंटीबॉडीज़ बन चुकी हैं और उस एंटीबॉडीज़ के बन जाने के बाद वो आप चेक भी करवा सकते हैं जाकर। 15-20 दिन के सेकंड डोज लगने के 2-3 हफ्ते के बाद आप जाकर मार्केट में लैब पर जाकर वो एंटीबॉडीज़ चेक भी करा सकते हैं कि हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता कोविड-19 से फाइट करने की बनी या नहीं बनी। तो मेरा कहने का मतलब था कि अगर फिर कभी फ्यूचर कोविड-19 का इन्फेक्शन होता है तो आप को गंभीर रोगी नहीं बनोगे, आप हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका खर्चा बहुत कम हो जाएगा, आपको जानलेवा बीमारी ये नहीं बनेगी और आप इससे बचाव कर लेंगे। तो इसलिए उस सारे झंझट से बचने के लिए, उस जो आने वाले, क्योंकि पूरे समाज में ये रोग फैलता है, बड़ी शीघ्र फैलता है, तो उससे बचाव के लिए अगर आपको वैक्सीन लगी हुई है तो आपको एक तरह से बचाव हो जाएगा, मेंटल पीस मिल जाएगी कि अगर मुझे इन्फेक्शन हो भी गया तो मेरी जान का खतरा बहुत बहुत कम हो जाएगा। तो इसलिए आपको फर्स्ट डोज भी लगवानी ज़रूरी है और सेकंड डोज भी लगवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा अब बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां हैं समाज में कि साहब ये दो, जैसे मैंने पहले चर्चा की कि एक बार इंजेक्शन लगवाने के बाद हम मर जाएंगे या सेकंड डोज लगवाने के बाद हम मर जाएंगे। ऐसा बहुत रेयर होता है, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ये जो वैक्सीनेशन है ये बिल्कुल सेफ़ हैं, एफिकेसी इनकी अच्छी है और आने वाले आपको मुफ्त मिल रही है और आप इसका फ़ायदा उठाएं। और इसी के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे, फिर और किसी वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।